हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉप 100 एमसीक्यू। ये पार्ट 1 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 क्लास 12 एंड नीट के लिए। तो इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12th बोर्ड में। एंड इवन नीट में भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, आने का चांसेस है इस टाइप का। इसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कवर करेंगे, और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि डिफरेंट वैरायटी का होगा और अच्छा क्वेश्चन होगा उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये पार्ट 1 है। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल के मेन पेज पर या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड किया गया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के प्रिपरेशन के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन देखिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन ए कंडक्टर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इवन नीट के लिए और अदर एग्जाम के लिए भी। तो देखिए करंट क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्वेश्चन में बोल रहा है, करंट किस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग के पास एक रिलेशन है करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, एन ई वी डी इंटू एरिया। तो करंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, बिकॉज एन ई और ए कांस्टेंट रहेगा। थर्मल वेलोसिटी पर वो डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन। बी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज थर्मल वेलोसिटी अलोन दिया है, बोथ नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया, देन नाइदर ड्रिफ्ट नॉर थर्मल, ये भी नहीं है। तो करंट डिपेंडेंट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट इन ए वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आई इक्वल टू 4 + 2t, where I is in ampere and t is in second. The quantity of charge which passes through a cross section of the wire during time t equal to 2 to t equal to 6 second is। तो हम लोग को पता है रिलेशन I क्या होता है, dq/dt। तो हम लोग यहाँ से dq लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी आई डी टी, और इधर इंटीग्रेशन ले लिए बोथ साइड। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन टोटल हम लोग चाहे सपोज क्यू ले लिए, टाइम इंटरवल कितना दिया है 2 से 6 सेकंड में, तो इसका डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ जाएगा। टाइम इंटरवल जीरो, सॉरी चार्ज मिनिमम जीरो टू क्यू हम लोग एज्यूम कर लिए, चार्ज का लिमिट, और आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। आई का वैल्यू है 4 + 2t। अब इसको भी हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पर, 2 से 4, सॉरी 2 से 6। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्यू हो जाएगा। क्यू माइनस जीरो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इधर इसका वैल्यू हो जाएगा 4t + 2t² / 2 इंटीग्रेशन, और इसका लिमिट है 2 से 6। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इधर, यहाँ पर क्यू का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा ये 4, ये 2 कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, 4t। तो 4 और t का वैल्यू अपर लिमिट डाल रहे हैं हम लोग अभी 6 प्लस t², तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर, ये अपर लिमिट आ गया। देन माइनस करना पड़ेगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हम लोग का 2 है, 2 पुट करेंगे तो 4 × 2 प्लस 2²। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो चार्ज हम लोग को मिल गया इस इंटरवल में 2 से 6 सेकंड में। तो ये हो जाएगा 24 + 36 माइनस ये हो जाएगा 8 + 4 12। तो इसका वैल्यू आ जाएगा सॉल्व होकर के 48। 24 + 36 -12, तो यहाँ पर 12 और 36 रहेगा, तो 36 और 12 हो जाता है 48। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वेरीज विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, एक हम लोग के पास रिलेशन होता है मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी का डेफिनेशन होता है, मोबिलिटी कांस्टेंट होता है गिवन कंडक्टर के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, वी डी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिकॉज ये मोबिलिटी कांस्टेंट है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ऑप्शन ए में है, ये करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The plot represents the flow of current through a wire at three different times. The ratio of charge flowing through the wire at different times is, तो ये इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये में कितना करेगा और ये में कितना करेगा, हम लोग को इसका रेशियो फाइंड करना है। इसको हम लोग Q1 बोल देते हैं, इस इंटरवल का चार्ज को Q2 और इसका Q3। तो चार्ज होता है करंट टाइम ग्राफ का एरिया, तो Q1 जो हो जाएगा वो एरिया इसका, ये रेक्टेंगल का एरिया। तो बेस कितना है 2 और हाइट है 1, तो 2 हो गया। अब Q2 हो जाएगा ये वाला रेक्टेंगल का एरिया, तो इसका बेस है 1 और हाइट है इसका 2। तो ये हो गया बेसिकली 2 आ गया। अब Q3 हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये ट्रेंगल है, Q3 ये वाला एरिया ट्रेंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस 2 और हाइट इसका है 2, तो ये भी आ गया 2। तो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, ये 2:2:2 आ गया, 2:2:2 मीन्स ये आ गया 1:1:1। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर इंक्रीजेज देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा। अब देखिए हम लोग का रिलेशन है करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, NE/VD इंटू एरिया। करंट डिक्रीज किया मतलब करंट डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और थर्मल वेलोसिटी इसका इंक्रीज करेगा। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर या इन इट डिक्रीजेज एंड थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर डिक्रीजेज थर्मल वेलोसिटी इंक्रीजेज, ऑप्शन ये डी सुटेबल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगा एंड थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज करेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर अंडर द application of potential difference of 220 volt is 0.5 मीटर पर सेकेंड, देयर मोबिलिटी इज। तो मोबिलिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग को यहाँ पर दे दिया है 0.5, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो म्यू का वैल्यू आ गया 0.5 एंड देन डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, और इसका लेंथ देखिए, लेंथ है 2 मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट और लेंथ है 2। तो इसका वैल्यू आ गया यहाँ से 0.5 एंड डिवाइड बाय 110। तो ये सॉल्व होकर के इधर आ गया, डेसिमल तो इधर जीरो डाल दिए हम लोग यहाँ पर। तो ये 5/11 इंटू 10⁻⁻²। तो 5/11 को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 5/11 का वैल्यू अराउंड कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू सॉल्व करके हम लोग देख सकते हैं, आ जाएगा 4.55 अप्रॉक्स इंटू 10⁻⁻3। तो हम लोग इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3। तो जो कि ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ चार्ज मूव विदाउट कोलिजन थ्रू द कंडक्टर देयर काइनेटिक एनर्जी वुड आल्सो चेंज सो दैट द टोटल एनर्जी इज। अब देखिए अगर विदाउट कोलिजन मूव करेगा कंडक्टर के अंदर चार्ज, तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज करेगा, बट टोटल का सम जो होगा एनर्जी ई वो कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक इंक्रीज किया तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा, सो दैट द टोटल एनर्जी इज रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर मेटल
मटेरियल GAS इज सोन इन फिगर दे दिया हम लोग को। देन आइडेंटिफाई द रीजन वेयर ओम्स लॉ इज ओबेड। तो ओम्स लॉ क्या होता है, I = V/R। सो R हो जाएगा V/I। तो R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्टेज करंट ग्राफ का स्लोप। तो रेजिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हम लोग को पता है। तो जिस रीजन में स्लोप पॉजिटिव है उस रीजन में ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो B से C तक में देखिए VI ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इधर D से E में स्लोप निगेटिव है, C से D में पॉजिटिव भी है, इधर निगेटिव भी है। ये रीजन नहीं होगा, ये रीजन नहीं होगा, सिर्फ B से C रीजन होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रीजन BC में वैलिड है ओम्स लॉ। देन नेक्स्ट है ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। J = ρ E, इसको हम लोग V = I R से ही प्रूव करते हैं। तो ये है पॉइंट फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म बोला जाता है ओम्स लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ VI फॉर हीटिंग फिलामेंट शोन बाय विच ग्राफ। हीटिंग फिलामेंट के लिए देखिए डायरेक्ट ग्राफ से भी आता है एग्जाम में। आप लोगों को 4 ऑप्शन रहेगा, आपको टिक करना पड़ेगा। यहाँ पर वाई एक्सिस पर करंट लिया गया है, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज लिया गया है। फिलामेंट को जब हम लोग हीट करेंगे, VI ग्राफ को हीटिंग फिलामेंट, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। और ये जो ग्राफ है इसमें देखिए VI ग्राफ का स्लोप यहाँ पर इंक्रीजिंग है यहाँ पर। इसमें क्या होगा, ये ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा हीटिंग फिलामेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर हम लोग एक्सिस चेंज करेंगे तो कनकेविटी चेंज हो जाएगा, ये बात याद रखना है। तो इधर हम लोग करंट है, इधर वोल्टेज है, तो ये ग्राफ इसका ट्रू होगा। डायरेक्ट ग्राफ आपको इस तरह से ही देगा जो दिख रहा है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मारता है क्वेश्चन ऐसा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज ये जो ग्राफ, एक बात ट्रिक कैसे याद रखेंगे, वोल्टेज की तरफ कनकेव रहेगा। तो ये ग्राफ कट जाएगा बिकॉज ये करंट की तरफ कनकेव है। यहाँ पर ये पार्ट कुछ करंट की तरफ कनकेव है, कुछ वोल्टेज की तरफ कनकेव है, ये होगा नहीं। और ये भी कुछ करंट की तरफ कनकेव है, कुछ वोल्टेज की तरफ कनकेव है, ऐसा नहीं होगा। और टोटली का टोटली ग्राफ सिर्फ वोल्टेज की तरफ जो ग्राफ कनकेव होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रिक बताया आप लोग याद रखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ohm इफ इट इज मेल्टेड एंड stretched to n times its ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो देखिए R का वैल्यू होता है रो लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये कहाँ से आता है फॉर्मूला, R = ρ L/A से ही आता है। ऊपर नीचे हम लोग L से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो R का वैल्यू आ जाएगा रो, इधर L² डिवाइड बाई एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। अब मेल्ट करेंगे कुछ भी करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ का स्क्वायर का, बिकॉज रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगा। अब इसका लेंथ को अगर हम लोग n टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो R डैश क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू NL का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस वो n² टाइम्स हो जाएगा L² का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू n²L²। तो यहाँ पर ये हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल टू कितना हो गया, n² इंटू एक्चुअल रेजिस्टेंस R, तो R प्रोपोर्शनल L² का था यहाँ पर। तो इसको n टाइम्स स्ट्रेच करने से लेंथ n टाइम्स इंक्रीज किया, तो इसका लेंथ का स्क्वायर होता है n²L² आया, तो ये n²L² हो जाता है। यहाँ पर देखिए हम लोग L² R लिख सकते हैं। तो n² टाइम्स द ओल्ड रेजिस्टेंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए CBSE सिंपल क्वेश्चन पेपर 2020 में आया था ये। इफ एन एमीटर इन द गिवन सर्किट शोन डायग्राम रीड्स 2 एम्पियर द रेजिस्टेंस R इज। तो एमीटर का करंट रीडिंग करता है मीटर, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों का सम हो जाएगा 2 + R। और एमीटर का रीडिंग कितना दे दिया है, 2 एम्पियर। वोल्टेज देखिए 6 दे दिया है बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर। तो 6/2 + R = 2, ये 2 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 = आ जाएगा 2 + R। तो R का वैल्यू यहाँ से आ गया 1 ohm, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर टी डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। देखिए ये सब ग्राफ डायरेक्ट आने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं करता है, कॉपी पेस्ट मारता है ये ग्राफ का। आपको दिखेगा प्रीवियस ईयर नीट में भी शायद कहीं पूछा है ये ग्राफ। एंड ट्वेल्थ के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो होता है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, वो डिक्रीजिंग और हाइपरबोलिक होता है। तो जो कि ऑप्शन सी में है, ये एकदम माइंड में रखिए, रट जाइए, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये। और ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने वाला है अगर एग्जाम में आया तो। और ये पॉपुलर ग्राफ है, ये सब आने का चांस है। तो ये था हम लोग का पहला पार्ट, दूसरा तीसरा पार्ट भी आएगा। और हम लोग धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे, बेसिक लेवल से आगे लेवल तक जाएंगे। आप लोग रेगुलर वॉच कीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।